नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हम सेक्शन 210 को समझेंगे। ये सेक्शन दो महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा देता है। एक तो है पेटेंटेड आर्टिकल और दूसरा है पेटेंटेड प्रोसेस। अगर आप देखें परिभाषा तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है इनफोर्स, और इस शब्द को समझना एक सितारा की कुंजी है। इनफोर्स का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर किसी इन्वेंशन पे पेटेंट ग्रांट हो चुका है तो क्या वो हमेशा के लिए पेटेंटेड रहेगा? हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पेटेंट एक समयबद्ध अधिकार है और पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाए तो वो रिवोकेशन के कारण निरस्त हो सकता है। तो अब पेटेंट इन फोर्स नहीं रहेगा। इसलिए कानून न केवल ग्रांटेड पेटेंट ये शब्द नहीं लिखा है, ग्रांटेड पेटेंट नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है कि पेटेंट इन फोर्स, यानी पेटेंटेड आर्टिकल या पेटेंटेड प्रोसेस वही है जिसके संबंध में पेटेंट अभी वैध और प्रभावी है। अब इन्वेंशन, पेटेंट और पेटेंटेड आर्टिकल, इनमें क्या फ़र्क है? तो महत्वपूर्ण अंतर है। तीन अलग अलग अवधारणाएं होती हैं दोस्तों। एक तो इन्वेंशन, दूसरी पेटेंट और तीसरा पेटेंटेड आर्टिकल। इन्वेंशन तकनीकी सृजन है, नॉवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की शर्तों को पूरा करता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक विधिक अधिकार है जो उस इन्वेंशन पर भारत सरकार ने ग्रांट किया है। और पेटेंटेड आर्टिकल वह वास्तविक वस्तु है जिस पर वह पेटेंट लागू होता है और जो अभी भी पेटेंट इन फोर्स के अंतर्गत आता है। अब एक व्यावहारिक स्थिति समझते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट पे पेटेंट था लेकिन बाद में कोर्ट या कंट्रोलर ने रिवोकेशन कर दिया, तो क्या अब भी पेटेंटेड आर्टिकल रहेगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि उस स्थिति में पेटेंट अब इन फोर्स नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल अब पेटेंटेड आर्टिकल नहीं कहलाएगा। दूसरा हिस्सा समझते हैं पेटेंटेड प्रोसेस। पेटेंट केवल प्रोडक्ट पे ही नहीं बल्कि प्रोसेस पे भी दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी अंतिम प्रोडक्ट सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया पेटेंटेड हो सकती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड को बनाने की एक विशेष मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पेटेंटेड है तो उस प्रोसेस का अनधिकृत उपयोग पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। दो तरह के प्रोटेक्शन होते हैं पेटेंट लॉ में। पहला प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट में स्वयं वस्तु संरक्षित होती है और प्रोसेस पेटेंट में उस वस्तु को बनाने की प्रक्रिया संरक्षित होती है। इसलिए यह संभव है कि प्रोडक्ट सामान्य दिखाई दे लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड पेटेंटेड हो। अब पेटेंट एक्सपायरी और पब्लिक डोमेन महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लेते हैं कि पेटेंट सिस्टम इन्वेंटर को सीमित समय के लिए मोनोपोली देता है, 20 साल के लिए। लेकिन जब पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में चली जाती है और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति उस आर्टिकल को बना सकता है या उस प्रोसेस को उपयोग कर सकता है। तो पेटेंट सिस्टम का मूल संतुलन है कि प्राइवेट रिवार्ड और पब्लिक एक्सेस के बीच में संतुलन बना के रखा जाए। अब एक व्यावहारिक सी बात की चर्चा कर लेते हैं कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे पेटेंटेड लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वास्तव में पेटेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत हो सकता है कि पेटेंट एक्सपायर हो चुका हो, पेटेंट रिवोक हो चुका हो या केवल मार्केटिंग क्लेम हो। इसलिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि क्या वास्तव में उस इन्वेंशन पर पेटेंट अभी भी इन्फोर्स है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पेटेंटेड आर्टिकल या पेटेंटेड प्रोसेस वही है जिसके संबंध में पेटेंट अभी भी प्रभावी है और वैध है। तो पेटेंट ग्रांट होना पर्याप्त नहीं होता, वो अधिकार तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक वह इन्फोर्स है। तो पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है कि इन्वेंटर को जो उसका ज्ञान है वो मुक्त कर देता है, पर जो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है वो उसे कुछ समय के लिए बांधता है। वो समय कितना है? 20 साल। लेकिन ये बंधन स्थायी नहीं होता। समय समाप्त हो जाने पर वह ज्ञान समाज की संपत्ति बन जाता है। इसलिए कोर्ट ने भी यह सिद्धांत दिया है कि राइट सबसिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज द पेटेंट रिमेन्स इन फोर्स। और जब पेटेंट इन फोर्स नहीं रहता तब इन्वेंशन सार्वजनिक ज्ञान बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।